दोस्तों, आज की कहानी है भाभी तुम्हारे जैसी टैलेंटेड नौकरानी लाइफ टाइम के लिए मुफ्त मिल गई है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी, आपके हाथों के बने खाने की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट खाना खाया, ऐसा लगता है पेट तो क्या आत्मा भी तृप्त हो गई। देवर जी रोने पेट पर हाथ फेरते हुए कसकर डकार ली। हाँ जी, सच में आपके हाथों के बने व्यंजनों पकवानों की बराबरी नहीं कर सकता। मैं तो तरस जाती हूँ ऐसे स्वादिष्ट खाने के लिए। काश कि आप मेरे घर के आस पास रह रही होती तो कम से कम इतना स्वाद भरा खाना तो खाने को मिलता। देवरानी शोभा ने अपनी जेठानी नंदिनी की ओर देखते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब भी मन करे आ जाया करो और आने से पहले फोन कर दिया करो कि क्या क्या खाना मैं सब रेडी करके रखूंगी। नंदिनी ने अपनी तारीफ से खुश होकर कहा, सही तो कर रही है, बड़ी बहू के पास तो समय ही समय है। तुम तो सर्विस करती हो, तुम्हें ढंग से खाना बनाने का समय ही कहाँ मिलता है। तभी तो नंदों के लिए बढ़िया मुंगोड़ी पापड़ कसरी शिव ससार मठरी लड्डू सब बनाकर देने की जिम्मेदारी इसको ही दे दी है, क्योंकि इसके पास करने को है ही क्या। पूरे दिन कोई तुम्हारी तरह कहीं सर्विस तो करती नहीं है। सासू माँ ललिता देवी ने बड़े ही मधुर शब्दों में कहा, सच में सुबह मेरा भी सपना था कि मुझे भी जॉब वाली पत्नी मिले जो कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चले, लेकिन यहाँ तो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माँ ने बिल्कुल सही कहा, इसके पास पूरे दिन करने के लिए है ही क्या, खाली ही तो रहती है। पति देव राहुल ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, बाकी मम्मा मुझे भी कभी लगता है कि मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ ना होकर एकदम अप टू डेट जॉब करने वाली, हर समय टिप टॉप रहने वाली मैम होती, बिल्कुल सासी की तरह। कम से कम अपने दोस्तों से मिलवाते अच्छा तो लगता, इसलिए मैं तो कभी अपने दोस्तों को घर लेकर ही नहीं आता। बेटे साहिल ने सबकी बातों में हाँ मिलाते हुए कहा। नंदिनी को उनके ये शब्द इसके पास है ही क्या करने को पूरे दिन, सुबह जरूर लेकिन तुरंत नजरअंदाज करके मुस्कुराते हुए सब समेटने लगी। सब खाना खाकर उठ भी गए, लेकिन नंदिनी से पूछने की जरूरत किसी ने नहीं समझी कि उसने खाया या नहीं। उसने सब समेटकर अपनी प्लेट लगाई और वहीं किचन में पड़ी चेयर पर खाने बैठ गई। रोटी उसके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। सबकी बातें सोच कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, इस घर में हर किसी ने उसे तारीफ करके बेवकूफ बनाया है, उसे धोखा दिया, सबने उससे अपना काम निकलवाया। वह सबके दिल से सेवा भी करती रही, बदले में सुनती भी रही कि करती क्या हो, खाली ही तो रहती हो, अपने पति और बेटे की नजरों में ही इज्जत नहीं। तभी मोबाइल की रिंगटोन से उसकी तंद्रा भंग हुई। देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड नमिता का फोन था। उठाया, उसकी आवाज सुनकर वह बोली, तो रो रही थी, क्या हुआ, मुझे भी नहीं बताएगी। उसने जब इतने प्यार से पूछा तो वह बताए बिना रह ना सकी और रोते हुए अपने मन की सारी बातें उसे बताती चली गई। मैं तो तुझे हमेशा कहती थी, जिन शब्दों को तू तारीफ समझती है वो ये लोग तुझे धोखा देते हैं, तुझे बेवकूफ बनाते हैं। तू दिन भर सबके लिए घर में मरती खपती है तो सबकी नजरों में कुछ नहीं करती। वह तेरी देवरानी जिसका घर देखकर ही उल्टी आती है, अपने 2 लोगों का खाना भी ढंग से नहीं बना पाती, उसे सब सर पर सजा कर रखते क्योंकि महारानी बाहर जाकर कमा कर लाती है। अभी तेरे कामों की गिनती की जाए और उस हिसाब से अलग अलग मेड की सैलरी निकाली जाए तो शायद तेरे पति की सैलरी कम पड़ जाए,
लेकिन उन्हें तो इतनी टैलेंटेड मुफ्त की नौकरानी लाइफ टाइम के लिए मिली हुई है, तो वो क्यों कीमत समझेंगे। नमिता गुस्से से बोली, अब तू भी मत सुना मुझे, कोई ऐसा तरीका बता जिससे मुझे भी सम्मान मिले और मुझे खुद भी आत्म संतुष्टि मिले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा, तू जो काम अपनी नंदों के लिए मुफ्त में करती है उसे ही अपनी कैरियर का टर्निंग पॉइंट बना, यानी कि आजकल ये बढ़िया मूंगफली पापड़ कचरी सिर्फ ससार मटरी लड्डू कोई घर पर नहीं बनाता, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है, लेकिन सबको अच्छी गुणवत्ता का सामान चाहिए रहता और इसके लिए लोग अच्छी खासी कीमत देने के लिए तैयार रहते। मैं तेरी फेसबुक पर फूड ब्लॉग की आईडी बना दूंगी और इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट बना दूंगी। जब भी कोई भी चीज़ बना उसका वीडियो जरूर बनाओ, उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दे, फिर देखना मेरी दोस्त कितनी जल्दी फेमस हो जाएगी। ये तो मुझे भी पता है कि तेरे हाथों के स्वाद के जादू से कोई बच नहीं सकता। ये तेरे घर वाले हर समय तेरी देवरानी के नाम की माला जपते रहते, वह सब तेरे सामने पानी भरेंगे। मेरी ये बात तू नोट कर लेना। अगले दिन से ही नंदिनी ने सुबह से घर का सारा काम निपटा कर रख दिया और अपने काम में लग गई। आम का सीजन चल रहा था, उसने फोन करके ढेर सारे कच्चे आम मंगवाए, तो सासू माँ आलस्य से बोली, बहू इतने आम किस लिए। तब नंदिनी ने उन्हें पूरी बात बताई। तब तक पति देव भी आ गए और सुनते ही आग बबूला हो गई। ये काम ही बसा था, हमारी बेइज्जती करवाओगी। आप ही लोग कहते थे कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, कुछ कमाती नहीं हूँ, तो मैंने भी सोचा कि कुछ कर लिया जाए और इससे अच्छा कोई काम मुझे समझ में नहीं आया जा मैं खुद ही कर्मचारी हूँ और पति देव कोई काम छोटा नहीं होता। मैंने सोच लिया है तो अपने कदम पीछे नहीं लूंगी। अब सोचना आप लोगों को है कि घर के काम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि आप लोगों की नज़रों में मैं तो कुछ करती ही नहीं थी। अब सवाल लेकर ठंडा रखा हुआ खाना खाइए। माँ जी, आप भी दीदी लोगों से कह दीजिएगा कि अब मैं किसी का काम मुफ्त में नहीं करूँगी, बल्कि अपनी मेहनत ताना वसूल करूंगी। इतना कहकर वह अपने काम में लग गई। नंदिनी का काम हाथों हाथ चलने लगा। वह घर से सारा सामान बनाकर ऑर्डर पर सप्लाई करने लगी। धीरे धीरे जब आमदनी अच्छी होने लगी तो उसने 2 काम वाली लगा ली, जिससे उसका काम आसान हो गया। उसमें उसकी दोस्त नमिता ने उसका पूरा साथ दिया। उसका फूड ब्लॉग लोगों को बेहद पसंद आती। उसने घर वालों की परवाह करना ही छोड़ दिया। कौन क्या कहता, किसको क्या अच्छा लगता, किसने खाना खाया ये नहीं खाया, आत्म संतुष्टि और आत्म सम्मान की चमक उसके चेहरे पर